रेड राइडिंग हुड की कहानी से हम सभी परिचित हैं, जहां एक भेड़िया खुद अपना भेष बदलकर एक निर्दोष को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और एक और ऐसी कहानी अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर रचने की कोशिश की जा रही है। बस इस बार अकेले होने के बजाय हमारे पास एक निर्णायक और सचेत नेतृत्व है, जो भारतीय लोगों को किसी भी धोखे से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां एक तरफ मीडिया मौत और दुख के दृश्य लगातार दिखाए जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक प्रहरी भारतीय हितों के लिए लगातार पहरा दिए खड़ा है। हाँ, ये प्रहरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन यह एक शुरुआत नहीं है। भारत और इसके निवासियों को सुरक्षित बनाने की यात्रा में ये सिर्फ एक पड़ाव ही है। पिछले साल भारत गैलवान में सीमा पार से भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए खुलेआम किए गए प्रयासों को सफलतापूर्वक रोकने में कामयाब रहा। कुछ पिछली सरकारों की तरह इसे अनदेखा करने की बजाय पीएम मोदी के नेतृत्व वाले भारत ने इस आक्रामकता को बाहर करने का फैसला किया, हर तरीके से और हर तरफ से। इसके बाद भारत ने सभी प्लेटफॉर्मों पर उपयोगकर्ता डेटा का इस्तेमाल रोकने के लिए बड़ी संख्या में चीनी ऐप्स पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए भारत सरकार का निर्णय था कि राजमार्ग निर्माण जैसी प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए चीनी कंपनियों को किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी जाए और एमएसएमई में चीनी निवेश को भी खारिज कर दिया जाए। और हाल ही में भारत ने टेलीकॉम बाजार का उपयोग करने वाले लाखों उपभोक्ताओं को देखते हुए सरकार ने 5G परीक्षणों के लिए चीनी कंपनियां जैसे हुआवे और ZTE को बाहर करने का फैसला किया है। क्या यह फैसले एक डरपोक और भयभीत पड़ोसी की भूमिका मानते हैं, या क्या आपको भी लगता है कि यह एक निर्णायक और मजबूत राष्ट्र के कार्य हैं? एक ऐसे राष्ट्र के जो सभी मोर्चों पर अपने लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। क्या आपको लगता है बस यही बात थी? जी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। आइए अब हम पश्चिम की ओर देखें। जैसे ही अमेरिकी सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, उसने हाल ही में कोविड-19 टीकों के ऊपर लागू होने वाले संरक्षण नियमों को हटाने के भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। यह प्रस्ताव, जो ट्रिप्स या ट्रेड प्रोटेक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हटाकर पूरी दुनिया के लाभ के लिए वैक्सीन बाजार खोल देगा। इसका समर्थन असल में 100 अमेरिकी सेनेटर्स भी कर रहे थे और अब इसे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में प्रस्तुत किया जाएगा। अब एक पल के लिए विचार करें, भारत में बड़े पैमाने पर सस्ती, उच्च गुणवत्ता और प्रभावी टीकों का उत्पाद करने की क्षमता है। पीएम मोदी के वासुदेव कुटुंबकम के विचार और वैक्सीन मैत्री के हालिया उदाहरण के साथ निसंदेह ही यह निर्णय दुनिया भर के देशों की मदद करने के लिए निर्धारित है। यह भारत का महत्वपूर्ण पहलू है, जो खुद के साथ साथ वैश्विक मोर्चों पर भी महामारी का मुकाबला करने के प्रयासों पर ध्यान दे रहा है। यह वैश्विक ताकत बनने के रास्ते पर अग्रसर एक देश का दृष्टिकोण है। इसके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब जैसे विदेशी चालित वित्तीय संस्थानों को स्थानीय डेटा स्टोरेज पर सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। आरबीआई ने पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित मिसाल को अनदेखा करते हुए इन मानदंडों का प्रभावी ढंग से पालन करने तक इन कंपनियों को किसी भी नए ग्राहकों को पक्का करने से रोकने का फैसला किया है। हम आपसे फिर पूछते हैं, क्या ये निर्णय भारतीय हितों की रक्षा के लिए निर्देशित नहीं है? क्या वे एक ऐसे नेतृत्व द्वारा नहीं किए गए हैं जो अपने नागरिकों को और उनकी चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में रखते हैं? क्या यह नेतृत्व आपको विश्वास नहीं दिलाता कि यहाँ हमेशा कोई है जो हमारी हर छोटी से छोटी चिंता और बड़ी से बड़ी जरूरत का ख्याल रखे हुए है?